आरसीएम क्या है, आरसीएम के क्या क्या उद्देश्य हैं। बहुत सारे उद्देश्यों को अभी हमने एनिवर्सरी में सुना, टीसी सर ने जो चीजें हमें बताई, और सौरव सर ने स्पेशली बोला कि जो काम 24 साल में नहीं हुआ उससे बड़ा काम अगले 5 साल में करना है। तो हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट उनमें से 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला स्वास्थ्य रक्षा। और अब तो टीसी सर ने बोला कि स्वास्थ्य रक्षा नहीं, अब स्वास्थ्य क्रांति है, क्योंकि अब तक हम केवल प्रोडक्ट से लोगों की स्वास्थ्य रक्षा कर रहे थे, अब लोगों को अवेयर करके हेल्थ के बारे में स्वास्थ्य क्रांति लाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यदि आप इसको सही ढंग से समझ पाए तो आपके नेटवर्क बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना हो जाएगी। सामने वाला हो सकता है आपकी प्लान को देख के कन्विंस ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग को सुन के कन्विंस ना हो, डायरेक्ट सेलिंग के शब्द से परिचित ना हो, आप और कुछ बताएं उनसे, वो हो सकता है रिलेट ना करे। बट यदि आप उसको हेल्थ के बारे में बता पाए कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बाजार की मिलावट से परेशान है, नकली प्रोडक्ट से परेशान है, दवाइयों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बट यदि हम उसको आरसीएम के प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दें और उसको बताएं कि हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, हमारे पास न्यूट्रीजाज वोमेन है, हमारे पास कीसोल के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जब किचन के प्रोडक्ट हैं, जब घर में कंज्यूम होते हैं और मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें बहुत सारी मिलावट है, तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, दवाइयों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। बट आप थोड़ा कन्विंस करें, उनको बताएं कि मैं पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 4 महीने से इस संस्था से जुड़ी हूं, इस संस्था से जुड़ी हूं, बट एक चीज का मुझे फर्क मिला कि जब से मेरे घर में 100% इस संस्था के प्रोडक्ट आए, हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता है। मैं पहले बहुत आलस में रहती थी, थकावट रहती थी, चिड़चिड़ापन होता था, मैंने न्यूट्रीजाज वोमेन का सेवन किया, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरा एचबी 5-6 के आसपास रहता था, मैं पिछले 4 महीनों से न्यूट्रीजाज वोमेन का सेवन करूं, मेरा एचबी 9 चला गया है। आप बता सकते हैं कि मेरे बच्चों की आंखों में थोड़ी दिक्कत थी, मैंने न्यूट्रीजाज व्यू रिकमेंड किया, आज मेरे बच्चे की आंखें ठीक हैं। मेरे घर में एक व्यक्ति, जो भी आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो कि वो बहुत मोटे थे, बहुत ज्यादा वेट था, बट हमने स्लिम एंड फिट का प्रोडक्ट यूज किया था, जो बिल्कुल स्लिम एंड फिट हो चुके हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। गामा को लेकर के बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लू हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक किया जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये ठीक होने वाला नहीं है। तो एक मिरेकल प्रोडक्ट है गामा हमारे पास। तो यदि आप इनको समझ पाए और इनको अपने केवल घर में कंज्यूम करने से बात नहीं बनेगी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हमारी जहां पर हम कॉमर्शियल एंगल से भी काम करते हैं, तो वो आपको एक इनकम का सोर्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिटेलिंग कीजिए, लोगों को कंसिस्टेंसी के बारे में बताइए, और धीरे धीरे आपके जब नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी टीम में हेल्थ के ऊपर बात होगी, तो बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को ठीक करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबन पे मैंने इस एनिवर्सरी में एक बड़ा अच्छा टॉपिक लिया था, लगभग 8-10 मिनट का है। आपने, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आज ही बातचीत करूंगा। और महिला सशक्तिकरण, तो आप खुद एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके शहर में। यदि आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जो केवल चूल्हे चौके तक सीमित है, यदि उनको आप रियल प्रैक्टिकल में कामयाब कर पाए, देखो केवल बात करने से, आप शब्दों से कुछ समय के लिए किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, हो जाएगा, बट यदि वास्तव में आप उसको चाहते हैं कि उसकी प्राथमिकता आरसीएम बने, वो फील्ड में जाके काम करे, उसके घर में एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो, तो फिर आपने उसको आरसीएम के नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, उसको अपने पैरों पर खड़ा कैसे करना है, उसको रिटेलिंग करना सिखाना है, उसको लेवल अचीवर बनाना है, उसको वाइटल पे लेके जाना है, उसको रॉयल्टी पे लेके जाना है, उसको टेक्निकल पे लेके जाना है। तो ये मैं मानता हूं कि ये महिला सशक्तिकरण का अकेला टॉपिक नहीं है, इससे दोनों टॉपिक ऊपर वाले कनेक्ट होते हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि वो फिजिकली फिट रहे, हेल्दी रहे। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि वो आत्मनिर्भर बने, और महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि अपने आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाए। तो इसलिए अकेला एक पॉइंट महिला सशक्तिकरण केवल इस बात से नहीं है कि मैंने किशोर की ट्रेनिंग ले ली है, मैंने न्यूट्रीजाज पे बोलना आ गया, मैं अच्छी मीटिंग ले रही हूं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप खुद स्वावलंबी बने, आप आत्मनिर्भर बने, अपने लेवल को ब्रेक करें, आप अपने वाइटल को क्वालिफाई करें, अपनी टीम में आप प्लान सोवर क्रिएट करें, अपनी टीम के लोगों को आप सुबह टीसी सर के सेशन में लेके आए, 1 PM में लेके आए, उनको सिखाएं, उनको प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाएं, उनको फोन कॉल करना सिखाएं, उनको मीटिंग में इनवाइट करना सिखाएं, उनको सही ढंग से स्टार्टअप करना सिखाएं, उनको लेग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएं, आरसीएम का ऐप डाउनलोड करें। तो यदि आप ऐसा कर पाए तो ये एक पॉइंट आपको इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा अचीवर बना सकता है। और इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है
कि हम रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के सेशन में जुड़े, जहां पर टीसी सर आदतों में बदलाव, व्यवहार में बदलाव, स्किल्स में बदलाव कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो आप ये जूम आईडी फिक्स है, यूट्यूब आरसीएम के यूट्यूब चैनल पर लाइव भी रहता है। तो जो भी आपको इजिली कन्विंस हो, आप वहां पर एंट्री मिल जाए तो उस पर आप जाएं, नहीं तो यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। तो आप उस प्रकार से प्लान कीजिए। आप यदि इसको सही ढंग से इनकैश कर जाते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी बातों का प्रभाव आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानकार में, आपके टीम में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका थोड़ा प्रभाव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम, आपका वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके लेवल भी बड़े होने शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा आज एक उस विषय पे बात करूंगा आपसे कि कैसे आरसीएम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, हम इसमें कैसे कैसे काम करना चाहिए, उस विषय पे मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा उससे पहले एक स्लाइड दिखा रहा हूं। ये स्लाइड मैंने किसी बहुत बड़ी ट्रेनिंग में मिली थी और मैं इसको अक्सर अपनी हर सेमिनार में भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, जब भी वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, उसको लगता है कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, वो अपनी लाइफ में कुछ कमाने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो कोई काम का शुरू करता है अपनी जिंदगी में। तो पहली चीज तो ये आना कि जिंदगी का रास्ता जो है ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, हमें इसको मानना चाहिए। ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें बहुत सारे ब्रेकर भी होते हैं, बहुत सारे मोड़ भी होते हैं, है ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी होते हैं, सारी चीजें हैं। तो जैसे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की इस यात्रा में शुरू करता है, सफलता की यात्रा को शुरू करता है, उसको उसकी लक्ष्य अच्छे अच्छे हैं, वो अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट अभी पिक्चर क्लियर नहीं कि वो क्या कर पाएगा, अब इसको पता नहीं है। बट उसके अंदर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उसके ड्रीम्स हैं, कुछ वो जोश उत्साह है, उसके पास बहुत सारे अनुभव हो सकता है। तो अपना काम जब शुरू करता है तो अपने जीवन के लिए एक गोल बनाता है, अपने परिवार के लिए। कोई, चाहे वो कमर्शियल गोल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड गोल हो, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, चाहे वो कोई और प्रकार का गोल हो, सोशल गोल हो। तो एक व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करता है और इन गोल को अचीव करने के लिए दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। पहला है उसके ड्रीम्स और दूसरा है उसके डिसीजंस। और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जिंदगी में हमेशा जिन लोगों के ड्रीम होते हैं वही बड़े डिसीजन ले पाते हैं। जिनके बड़े ड्रीम नहीं होते वो कभी बड़े डिसीजन नहीं ले पाते। यदि आपका अपने परिवार को लेकर के, खुद के एक्सपोजर को लेकर के कोई ड्रीम नहीं होगा ना, तो आप कभी आरसीएम को करने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहाने बहुत सारे होंगे। घर की जिम्मेदारी है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं, मैं बोलना नहीं आता, तो बहुत सारे कारण हैं ना करने के। बट यदि ड्रीम बड़ा होगा तो आप उनमें से भी टाइम निकाल पाएंगे, आप उन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी सब कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए यदि हमने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। फर्स्ट इज ड्रीम्स, इसलिए अपने ड्रीम बनाइए। आज आप अपनी एक ड्रीम बुक बनाइए। यह कोई जरूरी नहीं कि आपको उन ड्रीम पर विश्वास है नहीं है, बट इस बात का विश्वास कीजिए कि आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म आपके हर सपने को पूरा कर सकता है। उनको लिखिए, आप जीवन में क्या क्या चाहते हैं, आप कॉलेज के टाइम में क्या सोचते थे, आप बचपन में क्या सोचते थे, आप अपने परिवार को कहां पर देखना चाह रहे हैं, उन सारी चीजों को, अपने आप को कहां पर देखना चाह रहे हैं, एज ए लीडर, एज ए घर का एक जिम्मेदार साथी, जो भी आपको लगे अपने ड्रीम बनाइए। उसका निकलने के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये जो यात्रा है ये एकाएक इजी नहीं मिलेगी आपको कि आपने किसी को प्लान दिखा जाते ज्वाइन हो गया। आपने जैसे ही घर वालों को बात की, घर वालों ने आपको यस कर दिया। आपने जैसे कहा तो मैं आरसीएम शुरू करूंगा, फील्ड में जाऊंगे, घर वाले आपको एक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देयर विल बी सम चैलेंजेस, देयर विल बी सम ब्रेकर्स। तो आपके लक्ष्य और आपके बीच में दो चीजें हैं, एक तो है कुछ ये चैलेंज और एक है कुछ टाइम। अब बीइंग ए लीडर आपको इन दो चीजों को खत्म नहीं कर सकते आप, बट इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनसे कैसे हैंडल करना है वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। आप टाइम को, अपनी स्पीड को बढ़ा करके, अपने अंदर स्किल डेवलप करके अपने रोल्टी के टाइम को कम कर सकते हैं। आप जो जो चैलेंज है उनको सीख करके हैंडल किया जाता है, किसी का सपोर्ट लेकर के हैंडल किया जा सकता है। तो आपने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में जो दो चीजें हैं ना, कि आपके बीच में जो चैलेंज है और जो बीच का टाइम है, इसको एडजस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप शुरू करेंगे, सबसे बड़ा जो पार्ट होगा वो होगा आपके एक्शन। बिना एक्शन के कुछ भी होने वाला नहीं है।
कुछ भी होने वाला नहीं है। आप, क्योंकि इस सेशन में महिलाएं ज्यादा होती हैं, आपके घर में किचन का सारा सामान अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे कुक भी हैं, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बट एक्शन नहीं करेंगे तो क्या खाना बन जाएगा? वो क्या वो डिश बन जाएगी? नो, कभी कुछ नहीं हो सकता। बिना एक्शन के कभी कुछ पॉसिबल ही नहीं हुआ। आप कितने भी नॉलेज वाले हैं, आपके कितने अच्छे डिसीजन है, आपके कितने बड़े बड़े ड्रीम है, तो इन सारी चीजों को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए वो जरूरी है एक्शन। अब एक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट एक्शन, एक होता है रॉन्ग एक्शन। एक्शन तो मैं कर रहा हूं, बट यदि मेरा एक्शन राइट नहीं है तो उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे रिजल्ट निकालना है तो मुझे राइट एक्शन। मैं कई बार सेमिनारों में एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं स्टेज पे होता हूं तो जब मैं पीपीटी दिखाता हूं तो स्टेज की लाइट बंद हो जाती है, तो स्टेज पे 5 7 10 स्विच होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि मैं स्टेज की लाइट को ऑन करता हूं, और मैं जाके वो स्विच दबाता हूं जो जिससे लाइट ऑन नहीं होती। और मैं 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार स्विच को दबाता हूं, और फिर लोगों से पूछता हूं कि क्या लाइट ऑन हुई? लोग बोलते हैं नहीं। मैंने कहा मैंने स्विच तो दबाया है। फिर मैं बताता हूं कि स्विच दबाने से लाइट ऑन नहीं होती है, ट्यूब ऑन नहीं होती है, सही स्विच दबाने से ट्यूब ऑन होती है। तो सही स्विच दबाने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं सारे दबा के देख लूं, बहुत सारा टाइम खराब होगा। दूसरा विकल्प यह है कि जो व्यक्ति वहां जानकार है, जिसको इस चीज का पता है, मैं उसकी संगत में चला जाऊं, उसको अपना मेंटर मान लूं। तो आरसीएम में भी आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप खुद ट्राई करके गलतियां करके सीख जाओगे, रोटी टेक्निकल पे आ जाओगे, या दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जो काम कर रहे हैं, जिनको इसका रास्ते का पता है, उनकी संगत में चले जाओ, उनको अपना रोल मॉडल मान लो, सुबह गुरुकुल में चले जाओ, टीसी सर बताएंगे। तो आप अपना आपको आगे निकालने के लिए मेरा जो मानना है कि दूसरा विकल्प सबसे बेहतर है। अपने अंगूठे पे चोट खा के दर्द का अनुभव करना यह कोई अकलमंदी नहीं है। यदि किसी और के चोट लगी है तो उससे सीख सकते हैं कि भैया अंगूठे की चोट बहुत दर्द करती है, तो हमें खुद अंगूठा को पत्थर से मारने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस चीज को मानना है कि यदि मैं, बहुत बड़े लक्ष्य मेरे हैं, मुझे बड़ा काम करना है, तो मैं एक्शन जो करूंगा वो राइट होने चाहिए। बट राइट एक्शन मुझे आज पता नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने ऐसा कोई काम किया हो, मेरे रिलेटिव सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई ऐसा काम किया हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई ऐसा काम किया हो, मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो मुझे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो इस प्रकार के फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो वो आपको 1 PM में मिल जाएंगे, आपके अपलाइन में मिल जाएंगे, सुबह गुरुकुल में मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस कंटेंट में मिल जाएंगे। बट यदि हम एक्शन को राइट कर पाए तो गारंटीड है कि हमारे रिजल्ट 100% होंगे ही होंगे। और इन रिजल्ट के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये मैंने टॉपिक वहां लिया भी था, मैं थोड़ा उसका 1 2 पार्ट ले रहा हूं। दिमाग में इस बात को मत रखिए कि पता नहीं कोई मेरे साथ आएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। इस बात को स्वीकार कीजिए कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आज भी काम की तलाश है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट करके निकलते हैं किसी नौकरी या काम की तलाश में, बट इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। और मैंने ये टॉपिक लिया भी था स्टेज पे, 2 2 साल 3 3 साल 4 4 साल 5 5 साल एग्जाम देने में, इंटरव्यू देने में निकाल देते हैं जिंदगी के, उसके बावजूद भी शायद कोई नौकरी नहीं मिल पाती। आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का एक मौका है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपको मालिक बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर मिल जाती है। आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आप एक इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं, आप इस संस्था में 45% के मालिक बन सकते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको काम की तलाश है। यदि हम उनसे मिले, लिस्ट बनाएं, सही ढंग से अब उनसे बात करें, सही ढंग से अपॉइंटमेंट फिक्स करें, सही ढंग से उनको बात को सुने, उनको जीवन में क्या चाहिए। केवल अपनी बात थोपने से वो कन्विंस होने वाला नहीं है। यहां पर लोक व्यवहार काम करके किताब है, सवाल ही जवाब है, उस किताब में बिल्कुल लिखा, उस चैप्टर में सही बटन दबाना सीखिए। आप कुछ और बताना चाह रहे हैं और वो कुछ और सुनना चाह रहा है तो आपको नो ही मिलेगी वहां से। यदि मुझे ये चाहिए कि मैं मुझे वहां यस मिले, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसको क्या तकलीफ है। डॉक्टर दवाई देता है ना, तो सबको एक ही गोली नहीं देता। पेट दर्द वाले को पेट दर्द की गोली देता है, सिर दर्द वाले को सिर दर्द की देता है, खांसी वाले को खांसी की देता है, जुकाम वाले को जुकाम की देता है। क्योंकि एक गोली से सारी बीमारियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी।
तो आपको ये समझना है कि इस समय उसको क्या चाहिए, क्या आपके पास उसका कोई विकल्प है। यदि आप बातचीत को वहां तक ले जा पाए, उस बात को सीख पाए, तो सामने वाला आपसे 100% कन्विंस होगा और वो आपके साथ ज्वाइन होने को तैयार हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं। आज इंडिया में 15 करोड़ ऐसी महिलाएं, मैं 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। मैं, जबकि आरसीएम में पढ़ लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर भी एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। हमारे देश में लगभग 15 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी तो हैं, बट उस क्वालिफिकेशन के बाद भी ना उनको कोई जॉब मिला, ना वो कोई बिजनेस कर पाए, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। बट उनकी इच्छा है कि वो कोई नौकरी करें, कोई बिजनेस करें, क्योंकि उनके अंदर स्किल है, नॉलेज है, उन्होंने पढ़ा है। बट कोई भी कारण हो, पैसे ना होने की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, घर की कुछ बाउंडेशन की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, डिग्री इतनी बड़ी नहीं है, कोई इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाई, नौकरी नहीं कर पा रही है। तो आप यदि उन महिलाओं से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनको बताओगे अपने को किसी के सामने इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने घर के टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप होम मीटिंग के द्वारा, जूम सेशन के द्वारा, सुबह 6 बजे जाकर के अपने घर में प्रोडक्ट की बात करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक अपने परिवार में इनकम का अलग जरिया क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा इस चीज को समझें, तो ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जो आपके नेटवर्क में आ सकती हैं। मैंने एक पॉइंट और लिया था, हमारे देश गांव का देश है। लगभग 88 करोड़ लोग हमारे देश में गांव में रहते हैं। 68% पॉपुलेशन हमारे देश में गांव में रहती है। अब गांव में तो लोग वही काम करेंगे जो गांव में काम होते हैं। खेती बाड़ी कर ली है, पशुपालन कर लिया है, छोटी मोटी दुकान कर ली है, बाकी नहीं है तो शहर में जाके कोई नौकरी कर लेगा। क्योंकि उनको पता है कि मेरे गांव में कोई भी बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाने वाला नहीं है। सरकार की कोई ऐसी योजना गांव में आने वाली नहीं है जिसकी वजह से उसको कुछ जीवन में चमत्कार हो जाए। रोजगार तो, रोजी रोटी तो कमा लेगा। तो आप उन लोगों से मिलिए कि आपको कहीं शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री लगने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा मेरे साथ 10 मिनट का टाइम दें, मेरी बात को ध्यान से सुने, आने वाले इंडिया की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है, मैं जहां पर काम कर रही हूं, तो आपके तमाम सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। तो आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन और भी हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं, टाइम लिमिटेड होता है इस सेशन का। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर, और एक पॉइंट मैंने और लिया था कि जो लोग काम कर रहे हैं, कोई बॉस से परेशान है, कोई जॉब सही ढंग जगह पर नहीं है उसकी वजह से परेशान है, कोई इनकम थोड़ी है उसकी वजह से परेशान है, और बहुत सारे चल, उनको भी आप कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आरसीएम ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन सकता है। और यदि उनके लिए बड़ा ऑप्शन आरसीएम बन जाए, तो अपना काम बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ सकता है। इसलिए अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, अच्छे डिसीजन लीजिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए ऊपर डेट डालिए, एक एक को लक्ष्य में बदलिए और उस पर काम कीजिए, एक्शन कीजिए। यदि आप सही ढंग से एक्शन कर पाए, तो आप 100% आरसीएम के रॉयल्टी टेक्निकल रूबी स्टार भी बन सकते हैं। एक चीज और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों की इनकम उस पर अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है, नए बच्चों की डिमांड लगातार बढ़ पा रही है, तो एक व्यक्ति जो परिवार में कमाने वाला है, वो सुबह निकलता है, रात तक काम करता रहता है। जब से उसने होश संभाला तब से, और जब जब तक शरीर में जान है तब तक वो काम करता रहता है। कहने का भावार्थ है कि इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, दौड़ने से कभी फ्री हो ही नहीं सकते आप। जैसे ही थोड़े से बच्चे बड़े होंगे, तो चिंता होगी, अब स्कूल अच्छा चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए तो अच्छी फीस देनी पड़ेगी, और कमाना पड़ेगा, और दौड़ना पड़ेगा। अब बच्चा कॉलेज में जा रहा है तो और ज्यादा अच्छी अच्छी प्रकार की ड्रेस चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, इसको एक लैपटॉप भी देना है, हॉस्टल में भी छोड़ना है, तो थोड़ा और दौड़ना पड़ेगा। गुड़िया बड़ी हो रही है, अब इसकी शादी भी करनी है, तो अब और पैसा चाहिए। घर पुराना हो चुका है, थोड़ा अच्छा घर बनाना है, और पैसा चाहिए, अच्छे एरिया बना। तो एक व्यक्ति जिंदगी में पूरी जिंदगी इसी दौड़ धूप में रहता है और कभी फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास इनकम के ऐसे सोर्स नहीं है। कहने का भावार्थ है, इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है। मुद्दा ये नहीं कि दौड़ रहा है, मुद्दा ये है कि वो किसके लिए दौड़ रहा है। मुद्दा ये है असली। और यदि मैं गलत नहीं बता रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर बात करो, इस दुनिया में 95% लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए दौड़ते हैं। पूरी जिंदगी दौड़ने के बाद भी वो केवल जरूरतें पूरी कर पाते हैं, केवल जरूरतें। केवल 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सपनों के लिए दौड़ते हैं।
जरूरतों का कोई चैलेंज उनके सामने नहीं है, वो सपनों के लिए दौड़ते हैं। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा, हम में से ज्यादातर लोग 95% की कैटेगरी में आते हैं। सपनों की बात कहीं होती नहीं है। एक बार चेक कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं या मेरे घर वाले, हम सपनों के लिए दौड़ रहे हैं या जरूरतों के लिए दौड़ रहे हैं। उत्तर मिलेगा कि हम जरूरतों के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हमारे सपने पूरे हो जाएं। लोगों ने सिखा दिया महंगाई के दौर में गुजारा हो जाए तो बेहतर है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। ये किसी ने नहीं सिखाया कि भैया चादर बड़ी ले, नहीं नहीं, पैरों को सिकोड़ लो आप। मैं बताऊंगा 95% लोग, हम जिंदगी में 95% में क्यों रहते हैं, जबकि हमारे अंदर क्षमताएं हैं, आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद भी सपनों पे बात ही नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि संगति ऐसी है, माहौल ऐसा है। कॉपी कैट मार्केटिंग एक छोटी सी किताब है, क्योंकि मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूं इसलिए मैं थोड़ी सी किताबों के बारे में बातचीत करता रहता हूं। दिमाग के ताले किताबें तोड़ेंगी। आपका पड़ोसी आपके दिमाग के तालों को जंग लगा देगा, ताले नहीं तोड़ेगी उसके पास। वो तो ये बताएगा फालतू के काम में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे घर का सामान बदलने से, दुकान बदलने से 10 लाख की इनकम कैसे आ जाएगी? बोला था ना रवि शर्मा ने कि मेरी 45 लाख रुपए की इनकम है। कोई ऐसा फालतू की बात हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उसने कभी ऐसा किया ही नहीं ना। तो जिन लोगों ने किया उनके संगत संगत में जाइए, जिन किताबों में ऐसा लिखा है उन किताबों को पढ़िए। कॉपी केट मार्केटिंग किताबें देख, ये खेल दिया हुआ 95% और 5% का, कि 95% में कौन होते हैं और 5% में कौन होते हैं। और 95% में हम इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी संगति 95% लोगों के साथ ही होती है। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करते हैं जिनकी संगति में हम रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे काका ताऊ हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं जैसे बनते हैं बस। बट हमारे रिश्तेदारों में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी धीरू भाई अंबानी के आसपास का नहीं है, हमारे रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा नहीं जिसने महीने के 10-20 लाख कमाई हो, तो वो हमें क्या राय देगा। बट ये 95% का खेल क्या है, ये 5% लोग अमीर क्यों बनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ये जो 5% लोग हैं ना, सबसे पहली खूबी इनकी होती है, ये एक इनकम सोर्स पर कभी डिपेंड नहीं रहते। ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने पर काम करते हैं। हमारे यहां तो ऐसी कहावत है कि यार बेटा कमा रहा है, क्यों फालतू के लालच में पढ़ाया था। दूना रोकने की कोशिश करते हैं उसको, थोड़ा संतोष कर, इतना भी क्या कमा के करेगा, रोका जा रहा है उसको। बट वो जो लोग, अमिताभ बच्चन आज 80 साल के आसपास की उम्र हो चुकी है उनकी, उसके बावजूद भी फिल्मों में डांस करते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके माइंड में सॉफ्टवेयर है कि जितने ज्यादा मल्टीपल इनकम के सोर्सेज करेंगे उतने ज्यादा आप अमीर लोगों की श्रेणी में आएंगे। तो वो जो लोग हैं वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं, एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहते। कैसे करते हैं? हमारी ये नेचर है कि हम जो भी हमारी इनकम है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, उस इनकम में से हमारे कुछ खर्चे हो जाते हैं और जो बच जाता है वो हमारी बचत होती है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस बचत में काम चलने वाला नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इनकम सोर्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे? बचत को बढ़ाने के लिए खर्चों को कम कर देंगे। महंगी साड़ी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। डेली फ्रूट की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। दिन में घर में 3 बार सब्जी की क्या जरूरत है? एक बार में काम चले, बिल्कुल चल जाएगा। बच्चा बाजार में गया घूमने के लिए, उसके खिलौना पसंद आ गया 5,000 का, ये 5,000 का खिलौना क्या कर देगा? ये 50 रुपए वाला कितना अच्छा है, क्योंकि हमें सिखाया गया है। और इसीलिए हम 95% लोगों की श्रेणी में, क्यों? क्योंकि 95% लोगों की लाइफ का फंडा ये होता है कि वो बचत करने के लिए खर्चों को घटाते हैं। बट 5% लोगों की लाइफ का फंडा ये नहीं होता। वो क्या करते हैं? उनकी इनकम होती है, वो खर्चे खूब करते हैं, उनकी बचत होती है, बट वो हर बार क्या करते हैं? इनकम बढ़ाने पे, इनकम बढ़ाने पे, इनकम बढ़ाने पे काम करते हैं। वो कभी भी खर्चों पे चिंता नहीं करते, वो बचत की चिंता नहीं करते, वो इनकम बढ़ाने पे काम करते हैं। इसलिए अमीरी का फॉर्मूला है कि वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए ना। पार्ट टाइम आरसीएम शुरू कीजिए, 2 लाख पे, 3 लाख पे, 4 लाख पे काम कीजिए। फैमिली की 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी पे काम कीजिए। तो आप रिटेलिंग कीजिए,
आप यदि अपने आप को अमीर लोगों की श्रेणी में लेके जाना चाहते हैं तो ये पहला फार्मूला आपको जानना पड़ेगा कि हमें इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करने हैं। दूसरा, अमीर लोग नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि जब हम किसी व्यक्ति से नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो तुरंत बोलता है नहीं नहीं ये काम तो मैं नहीं करूंगा। अरे इस दुनिया में अमीर ही हुआ जिसके पास नेटवर्क है। बिना नेटवर्क वाला व्यक्ति, यदि आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्टेटमेंट को जाना हो, वो बोलते हैं कि दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और बाकी लोग तो नौकरी की तलाश में रहते हैं। अमीर केवल और केवल वो लोग जिनके पास नेटवर्क है। आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो नहीं जिसके पास डिग्री बड़ी है, आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जिसके पास क्लाइंट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपके शहर की सबसे बड़ी दुकान वो नहीं है जिसके पास माल ज्यादा है, आपके शहर की सबसे बड़ी दुकान वो है जिसके पास ग्राहकों की लाइन लग रही है। अब कहीं पर भी चले, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी वो नहीं है जिसके नेता बड़े हैं, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी वो है जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हैं। कोई भी काम आप पकड़ लीजिए ना, नेटवर्क बनाने पे वो काम करते हैं। यदि हम बड़ा नेटवर्क बना लें हम अमीर बन सकते हैं। नेटवर्क की ताकत में आपको एक छोटे सा एग्जांपल दोहरा देना चाहता हूं। यदि आपके घर में अखबार आता हो तो कल एक बार सुबह अपने घर के अखबार को उठा करके पहले पेज को पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ना तो चाहिए नहीं कभी, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा नेगेटिव खबर अखबार में होती है। और जो व्यक्ति जिंदगी में रोज अखबार पढ़ता है सुबह उठते ही, वो कभी जिंदगी का बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया की सारी खबरें नेगेटिव खबरें वो सबसे पहले वही सुनेगा और उसने अपने दिमाग को नेगेटिविटी का डस्टबिन बना लिया है। आप कभी पढ़ लेना, उसमें क्या होगा, एक नौकर ने अपने मालिक की छुरा घोंप कर हत्या कर दी। इससे क्या ज्ञान मिला उसको? शहर में सरेआम एक बैंक में लुटेती डकैती पड़ गई, 3 बच्चों की महिला प्रेमी संग फरार, कॉलेज से आती बच्ची, एक बच्ची को कुछ शरारती तत्वों ने बदतमीजी की। क्या लिखा होता है उसके ऊपर? सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है, उससे क्या ज्ञान मिल जाएगा? बट मैं आपको बता रहा हूं उस अखबार के पहले पेज पे ऊपर टॉप में जब लिखा मूल्य, मूल्य मिले उसका 6-7 रुपए मिलेगा। कागज 15 है उसके अंदर, 6-7 में कागज भी नहीं बनते 6-7 रुपए में, मैं 5 रुपए राउंड फिगर मान लेता हूं। अब देखिए वो बंदा जो अखबार का मालिक है वो क्या बेच रहा है? 5 रुपए का अखबार। भले ही मैं आपको ही बेच रहे हैं, लेकिन उसका काम क्या है? 5 रुपए का अखबार रोज बेचना। बट ध्यान कीजिए, वो केवल आपके घर पर अखबार नहीं बेच रहा है, वो केवल मेरे घर पर अखबार नहीं बेच रहा है। सुबह 7 बजने से पहले एक 25-30 किलो का लड़का साइकिल पे घंटी बजाता हुआ हमारे गेट के नीचे से अखबार फेंक चले जाता है। और ऐसा हमारे घर में नहीं, पड़ोसी में होता है, हमारे मोहल्ले में भी होता है, हमारे शहर में भी होता है, दूसरे शहर में भी होता है। कहने का मतलब है रोज सुबह 7 बजने से पहले 2 करोड़ अखबार उसके चले जाते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क। 5 रुपए का प्रोडक्ट 2 करोड़ लोगों के घरों में सुबह 7 बजने से पहले चला गया तो कितने का धंधा हो गया? 10 करोड़ का। हमारी आंख खुलने से पहले वो 10 करोड़ का कारोबार कर चुका होता है, और महीने में 30 से गुणा करें तो 300 करोड़। समझिए क्या हुआ ये? इट इज पावर ऑफ नेटवर्क। जिस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, एक बड़े से नेटवर्क में जाके वो भी एक व्यक्ति को कई 100 करोड़ का मालिक बना सकता है। हेल्थ गार्ड ऑयल की तो हर घर को जरूरत है, गामा ओरिजिनल की हर व्यक्ति को जरूरत है, न्यूट्रीजा वोमेन की हर महिला को जरूरत है। तो जब वो बिना यूज का प्रोडक्ट भी एक व्यक्ति को करोड़ों का मालिक बना सकता है, तो यदि हम एक बड़ा सा नेटवर्क बना लें और उसमें आरसीएम के जरूरी प्रोडक्ट जाएं तो ये हमें अमीर क्यों नहीं बना सकता? इसलिए अमीर लोगों का दूसरा फार्मूला है वो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, मैं 3 ही पॉइंट लूंगा, तीसरा जो पॉइंट है वो है उनके अंदर एक खूबी होती है कि वो लोगों की स्किल को यूज करने में माहिर होते हैं। हम अपने आप को ही तुर्रम खान मानते रहते हैं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, मेरे ज्यादा बुद्धि किसी में है ही नहीं है। बट वो नहीं बोलते ऐसा। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर सारी खूबियां नहीं है। आज देश में जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उनमें 99% हॉस्पिटल किसी भी डॉक्टर के नहीं है, वो किसी बिजनेसमैन के हैं। उस बिजनेसमैन को सुई तक नहीं लगानी आती, हॉस्पिटल खोल लिया, उसको दवाई का नाम नहीं पता, हॉस्पिटल खोल लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको सारी चीजों का पता है। वो सुई लगाने वाले को, दवाई देने वाले को, पर्ची काटने वाले को, एक्सरे करने वाले को, है ना, नाड़ी देखने वाले को, ऑपरेशन हायर करता है ना। तो क्या करता है वो लोगों की स्किल को यूज करता है।
कोई 50,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, बट वो मालिक महीने के 20-20, 30-30, 50-50 लाख कमा रहा है। कहां से कमा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि लोगों में बहुत स्किल है, मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां मैं लोगों की स्किल का उपयोग ले सकूं। एक व्यक्ति स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, उसको पता नहीं कुछ भी पढ़ाई का, बट खोल देता है। फिजिक्स का पढ़ाने वाला फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला केमिस्ट्री का टीचर, मैथ को पढ़ाने वाला मैथ का टीचर। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000, कोई 40,000 ले रहा है, बट वो मालिक महीने के कई लाख रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोगों की स्किल का यूज करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। एक फैक्ट्री का मालिक, उसको बिल्कुल नहीं पता मशीन कैसे चलाई जाती है, मशीन में पैकिंग कैसे होती है, सामान कैसे जाता है, कुछ नहीं पता, बट उसको पता है कि मशीन चलाने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, अकाउंट्स को देखने वाले, सामान को बेचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तो दुनिया में अमीर बनने का फार्मूला है कि लोगों की स्किल का इस्तेमाल कीजिए। आरसीएम क्या है? हमें सब कुछ थोड़ी पता है, बट हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अलग अलग स्किल है। कोई अच्छा बोलना जानता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे सकता है, कोई अच्छी लिस्ट किसी के पास हो सकती है, किसी का प्रभाव अच्छा हो सकता है, मेरे पास बाइक नहीं किसी के पास बाइक हो सकती है। तो यदि मैं उन लोगों की स्किल को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाऊं, अलग अलग स्किल के लोगों का एक नेटवर्क बना लूं, तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे अमीर बनने से रोक सकती है? इसलिए ये 3 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इन तीनों पॉइंटों पे आरसीएम 100% इंप्लीमेंट होता है। और इनसे भी आगे उनको पता नहीं दुआएं मिले या ना मिले, बट यहां पर दुआओं का खेल भी है। जिस व्यक्ति को आपने गामा ओरिजिनल दे दिया और वो बीमारी दूर हो गई, वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जिस व्यक्ति को लोग कहते थे तेरी 10,000 से ज्यादा तो तेरे को इनकम मिलने वाली नहीं है, तेरी काबिलियत इतनी है, और आपने उसको आरसीएम प्लान दिखा के आरसीएम का रॉयल्टी जोर बना दिया, वो जिंदगी भर आपको दुआ देने वाला है। इसलिए यहाँ पर पैसे के साथ साथ दुआएं भी आपको मिलती हैं। तो ये जो सिस्टम है, मैं फास्टली थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्या है ये। हमारा जो व्यापार है, हमारा जो सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस के खिलाफ है। हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ नहीं है। हमारे देश में जो बाजार व्यवस्था है वो इस प्रकार, एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक के पास प्रोडक्ट जाता है, बट ना कंपनी ग्राहक को जानती है ना ग्राहक कंपनी को जाता है। ये बाजार वाले उस दोनों पार्टियों को मिलाते हैं, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, होलसेलर, C&F ब्रोकर, और एक पार्ट है विज्ञापन करने वाला। बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये टीवी में आते हैं और ऐसा जादू कर जाते हैं कि हम उनकी बात के दीवाने हो जाते हैं, और हम वो साबुन लगाते हैं, घर में लाते हैं जिनको ये रिकमेंड करते हैं, हम वो तेल लेके आते हैं जिनको रिकमेंड करते हैं, हम वो बाइक लेके आते हैं जिनको रिकमेंड करते हैं। बट अफसोस की बात यह है, इनमें से कोई भी व्यक्ति ना उस साबुन से नहाता, ना उस तेल को लगाता, ना उस बाइक को यूज करता, बट फिर भी क्योंकि मार्केट का फंडा ये है। तो कंपनी में यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए हो जाता है। 50% पैसा इस व्यवस्था में जाता था, जा रहा है और जाता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चलो ये तो जा ही रहा है, इसके अलावा मिलावट भी आ रही है। ये सामान असली दे, नकली दे, महंगा दे, सस्ता दे, उधार में दे, नगद में, हमें जाना तो यही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और आज इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। कमाल की बात देखिए, इस व्यवस्था, अकेली व्यवस्था होने की वजह से आज इंडियन मार्केट का इन सामानों का एक साल का टर्नओवर लगभग 65-70 लाख करोड़ का हो चुका है। यह टर्नओवर हमने बनाया, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। बट 1959 में अमेरिका में एक नया विचार आया, एक नया कंसेप्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग। यदि ये कंपनी सीधा ग्राहक से बात करे, उसको कहे बीच के सारे चैनल की मेरी जिम्मेदारी, क्वालिटी की मेरी जिम्मेदारी, बस आप एक काम कीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट वाला काम आप कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, और आपको कैसा लगा इसकी चर्चा अपने दोस्त से, अपने भाई से कीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बीच सारी व्यवस्था का जो पैसा बीच में जा रहा था, उसमें से 45% मैं आपको दे सकता हूं। सिर्फ 45% नहीं है, इस बाजार के 45% के मालिक आप बन सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, यदि हम इस व्यवस्था को समझ जाएं, इसको सीख जाएं, इसको प्रमोट करें, और आज के बाद एक डीजे लेके मैं इस दुकान पे नहीं जाऊंगा, कहां जाऊंगा? आरसीएम की दुकान पे जाऊंगा, जहां मुझे 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, 6 महीने बाद फ्री भी मिलेगा, बीमारियां ठीक होगी, साथ में रोजगार का जरिया मिलेगा, सपनों को पूरा करने का जरिया मिलेगा, बिजनेस बड़ा करने का मौका मिलेगा, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तालियां मिलेगी, जो लोग स्टेज पे गए उनके लिए किस प्रकार का सम्मान मिला, वो सारी चीजें मिलेगी। तो मुझे क्या करना है? बाजार के बजाय इस दुकान से लेके आना। यानी कि हमारे पास अब एक विकल्प और आ गया अपने घर के सामान लाने का। अब मेरी इच्छा है कि मैं आरसीएम से लूं या बाजार से लूं। फर्क क्या है? बाजार से लूंगा तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, और आरसीएम से लूंगा तो टर्नओवर आरसीएम का बनेगा। अंतर क्या है? बाजार के टर्नओवर का 50% बिचौलियों में जाएगा, और आरसीएम के टर्नओवर का 45% हमारे घरों में आएगा, हमारे बच्चों के पास आएगा।
तो फायदा कौन सा है? फायदा इस बात में है कि हम अपना टर्नओवर, अब तक दुनिया में किसी ने हमें अपना टर्नओवर बनाने का अधिकार नहीं दिया था। ये पहली बार एक ऐसा मौका मिल रहा है कि हम बिना दुकान करे, बिना फैक्ट्री लगाए इस हजारों करोड़ के टर्नओवर का मालिक बन जाए। कैसे? यदि मैंने आज आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लगा, आरसीएम की बातें अच्छी लगी, तो मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट परचेज किया, एक जानकार लोगों की लिस्ट बनाई, लोगों से मिला और जाके उनको प्लान दिखाया। कुछ लोग मेरे साथ आ गए, धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ और ऐसा करते करते भारत में 10% लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर बन गए। 90% उसी व्यवस्था से यूज कर रहे हैं जो पुरानी थी। उनको अभी पता नहीं है, वो अभी होश में नहीं आए हैं, उनको जानकारी नहीं मिली है। मैं कहता हूं सिर्फ 10% लोग भी यहां पर आ जाए तो क्या होगा? इस 65 लाख करोड़ का 90% तो बाजार का टर्नओवर होगा और इस 65 लाख का 10% आरसीएम का टर्नओवर होगा। कितना होगा? 6.5 लाख करोड़। आप इमेजिन कीजिए, जिस दिन 10% लोगों ने आरसीएम को स्वीकार कर लिया, अभी तो हमारा है कितना, 2-2.5 हजार करोड़ का है, तभी भी लोग कह रहे हैं कि मेरी इनकम 40-45 लाख 25 लाख की है। जिस दिन ये 6.5 लाख करोड़ का हो गया, तो यहां हर व्यक्ति करोड़ों की इनकम महीने की लेने का मालिक क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए एक छोटा सा डिसीजन दुकान बदलने का हमें इस बाजार का मालिक बना सकता है, हमारे सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। अब मैं 5 पॉइंट आपके बीच में शेयर करने वाला हूं लास्ट में। यदि मुझे इसमें ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? पहले मैं थोड़ा सा नेटवर्क की ताकत, यदि प्रोडक्ट अच्छा है और मैं नेटवर्क बनाता हूं और एक घर में 3,000 का सामान भी आए, सिर्फ 3,000 का, और 1,000 परिवार मेरे साथ आ जाए, तो मेरी 3,000 की खरीदारी मेरा 30 लाख का टर्नओवर बन सकती है। तो क्या हो सकता है? संतुष्ट उपभोक्ताओं का बनाया गया नेटवर्क एक आम व्यक्ति के लिए एक लाइफ चेंजिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो इस ताकत को समझिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट का पार्ट है, 5 पॉइंट है। ये 5 खूबी आपके अंदर होनी, 5 का आपको करने हैं। द फर्स्ट वन इज लर्निंग। सीखने पर थोड़ा कोशिश कीजिए। कभी भी ये अपने मन में अहंकार मत पैदा कीजिए कि मुझे खूब पता है। मेरी किताब है लोग सेंड कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग, वो अमेजन पर उपलब्ध है। उसमें पहला चैप्टर ये है, वो डायरेक्ट सेलिंग की बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है और मैं जरूर कहूंगा आप उसको जरूर पढ़िए एक बार। यदि आपको इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है ना, तो वो किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें सारी चीजों का समाधान है, सारे तालों की चाबी है उसके अंदर। उसके लिए क्या जरूरी है? लर्निंग है, सीखिए। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता और सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीखने की ताकत है। पहली बार जब आपने खाना बनाने की कोशिश की होगी तो रोटी जब बनाने लगी आपकी गोल नहीं, वो चकोर बनी होगी, बट आज बिना देखे भी गोल रोटी बना देते हैं आप, शानदार। पहली बार जब आपने सब्जी बनाई होगी तो हो सकता है नमक डालना भूल गई हो, बट सीखा, माँ से पता किया, बहन से पता किया, आज सारे काम हो गए। दुनिया में पहली बार जब आपने साड़ी बांधी होगी तो किस पर कितना टिपिकल काम है, इतनी लंबी यार कैसे लपेटना होता है, आसान थोड़ी है, बट सीखा तो सीख गई। पहली बार किसी ने सेविंग की होगी तो 4 बार ब्लेड लगा होगा, आज बिना देखे भी सेव कर लेते हैं। कहां से हुआ? सीखने से। इसलिए पहला पार्ट है लर्निंग एटीट्यूड। एक किताब है जीत आपकी, जिसके राइटर है शिव खेड़ा। उनकी किताब के कवर पेज पे एक लाइन लिखी होती है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हारने और जीतने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क इस बात का है कि जो सीख कर करता है वो परफेक्ट करता है, और जो बिना सीखे करता है वो गलतियां करता है। और गलतियां करने से ना नेटवर्क बढ़ता, ना टीम बढ़ती, ना वॉल्यूम आता, ना लेवल आता। आप सीखिए जो भी चीज आपको नहीं पता, प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती है तो प्रोस्पेक्टिंग करना सीखिए, प्लान दिखाना नहीं आता तो प्लान दिखाना सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, किसोल का पता नहीं है, किसोल के बारे में जानकारी लीजिए, लैग स्ट्रक्चर बनाने है तो लैग स्ट्रक्चर बनाइए, वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम कर। जो भी चीजें आपको नहीं आती है, आपके अपलाइन के व्यक्ति के पास बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, बताइए कि सर मुझे इस पार्ट में मैं कमजोर हूं, मुझे ये सीखने की जरूरत है। जैसे आप सीखेंगे आपका टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेकंड पार्ट इज, ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड लोगों की है। बिना टारगेट के बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो ही नहीं सकते आप। भले छोटा लीजिए, कितनी परचेजिंग होगी, वॉल्यूम बताइए, 1500 पीवी होगी। कोई जरूरी नहीं कि आपने पहली बार 5,000 पीवी करना है, आप 1500 पीवी कीजिए ना, बट टारगेट पे बात कीजिए। आप 2,500 पीवी की होगी। मेरी टीम में 5 डायमंड क्लब होंगे। आज मैं 2 प्लान दिखाने वाला हूं, आज मैं बहुत काम करने वाला, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके शब्दों में ही कुछ भी वो कोई श्योरिटी नहीं है। सॉरी इस बार तो मैं धमाल कर दूंगा। अरे धमाल से कुछ होने वाला थोड़ी है। आप ये बताइए करना क्या है? एक 15 होगा, एक 70 होगा, 2 60 होगा, रोयल्टी होगी, 4 लोग डायमंड क्लब में आएंगे, 10 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, 4 लोगों की बिलग ओपन करानी है। तो फील्ड में जाइए और टारगेट लेके काम करेंगे, आदत डालिए। 30 तारीख को आपकी क्या क्लोजिंग हो रही है वो मार्क कीजिए पहले।
बिना टारगेट लिए काम करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। इसलिए दूसरा पॉइंट है, टारगेट लेकर और फील्ड में जाकर काम करने की आदत डालें। फील्ड में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, क्या क्या चैलेंज वो जानने को मौका मिलेगा, कैसे आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, टीम के लोगों को आप आगे बढ़ा पाएंगे, आपकी एक लीडर वाली इमेज बननी क्रिएट हो जाएगी, आपको अच्छा बोलना आ जाएगा, सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे, है कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाएंगे, लोगों की नो को यस में करना सीख, सारी चीज। दुनिया में फील्ड से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट है, आरसीएम को पहली प्राथमिकता दीजिए और अपनी टीम को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। काम आप डेली के, मैं ये बिल्कुल है डेली 10 घंटे कीजिए, आप रोज के 2 घंटे कर सकते 2 घंटे कीजिए, आप सप्ताह में 1 दिन दे सकते 1 दिन दीजिए, बट टॉप प्रायोरिटी टू आरसीएम। आरसीएम को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। जिस दिन आप आरसीएम के लिए जा रहे हैं उसके बाद उसमें कोई और दूसरा कोई काम हो ही नहीं वहां पे हमारा। तो इसलिए आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी दीजिए और टॉप प्रायोरिटी अपनी टीम को दीजिए। अपना लैग स्ट्रक्चर बनाइए, अपना डेप्थ पॉइंट जानिए। पिछले महीने इस व्यक्ति ने 5,000 किया था, इस महीने मैंने इसको 20,000 पे लेके जाना है, ये मेरी टीम का बिगिनर बनने वाला है, अगले महीने इसका सेलिब्रेशन करेंगे। बट इसके और मेरे बीच में 4 लोगों ने यदि बीलैग ओपन कर ली, उन्हें 2,500 की सेल्फ की परचेजिंग कर ली और 2,500 की एक व्यक्ति की ज्वाइन करा के परचेजिंग करा दी, तो मेरी टीम में 4 नए वाइटल आ सकते हैं। तो आप इन चीजों पर काम करेंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और चौथा पॉइंट है, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे आपका मंथली सेमिनार है, चाहे आपका सुबह गुरुकुल है, चाहे आपका कोई बड़ा इवेंट है, क्योंकि वहां जाके आप प्रैक्टिकल लोगों को देखते हैं, कामयाब लोगों से मिलते हैं, लोगों ने कैसे कैसे किया, अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, तो वहां एक विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है और अपने अंदर एक हिम्मत आती है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये तो मेरे से भी कम पढ़ा लिखा है, ये तो मेरे से भी कम जानकार है, ये तो गांव का है, मैं तो शहर में रहता हूं, जो भी चीजें हैं। तो आप यदि मीटिंग से अंदर फोकस करोगे तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, एक मजबूत लीडर बनिए, अपने आप को कमजोर मत रखिए। और इस पॉइंट को क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, मजबूत लीडर वही बनते हैं जो पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं, अपने अंदर वो चीजें सीखते हैं जो लोगों को सिखानी है। मैं कई बार अक्सर एग्जांपल देता हूं ये चीजें कि आपके अंदर स्किल डेवलप कैसे होती हैं। ये का उदाहरण देखिए, आपके घर की छत पर एक टंकी है, इस टंकी में 2 पाइप हैं, एक है इनपुट का जहां से पानी जा रहा है और एक आउटपुट का जहां से पानी आ रहा है आपके किचन में। आपने जैसे ही इस टूंटी को खोला किचन में, क्या कभी ऐसा हुआ कि टूंटी खोलते ही उसमें से दूध आना शुरू हो गया? कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दूध है ही टंकी में। तो मैसेज क्या है? बाहर वही निकलता है जो अंदर डाला जाता है। पानी डालना, हाँ दूध डालोगे दूध निकल जाएगा। तो आप अपने मुंह से वही चीजें बोल पाओगे, वही डिलीवर कर पाओगे जो यहां पर अंदर फीड है। तो अंदर फीड क्या है, उस पर काम करने की जरूरत है। यदि अंदर अच्छा फीड हो रहा है, ट्रेनिंगों में बैठ रहे हैं, मीटिंगों में बैठ रहे हैं, अपलाइन से सीख रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बड़ा काम कर पाएंगे। इसलिए एक मजबूत लीडर बनिए, अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, खुद जिम्मेदार होकर काम कीजिए।